अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मंसूर अहमद सुबानी और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसका नाम है कि ब्रीडिंग फेलियर इन पैरट्स और उसकी रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं हम। कि मोस्टली लोगों का कंसर्न है कि पैरट्स हमारे ब्रीड नहीं कर रहे, हमारे पैरट्स अंडे नहीं दे रहे, उनमें से बच्चे नहीं निकल रहे। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और इनकी रेमेडीज़ कैसे करनी है, इनको क्योर कैसे करना है। तो जो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि जिसकी वजह से पैरट्स आपके ब्रीड करना शुरू करेंगे और जो ब्रीडिंग फेलियर आ रहे हैं वो करेक्ट होंगे। नंबर 1 टिप ये है कि आपने जो बर्ड्स का पेयर केज में रखा है वो एग्जैक्टली मेल और फीमेल हैं भी हैं या नहीं, क्योंकि बर्ड्स को हम फिज़िकली देख के नहीं जज कर सकते कि ये बर्ड मेल है या ये फ़ीमेल है। उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जो कि DNA टेस्ट कहलाता है। उसके अंदर बर्ड्स की हम फैदर सैंपल कलेक्ट करके तो उनका DNA चेक करते हैं कि वो मेल है या फ़ीमेल है। तो ये लेबॉर्ट्री से ही कंफर्म होता है कि वो मेल है या फ़ीमेल है। ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए एग्जैक्ट के दोनों जो पेयर है वो एग्जैक्टली पेयर है या दोनों मेल हैं या दोनों फ़ीमेल हैं। ये भी एक कॉज हो सकता है ब्रीडिंग फेलियर का। नंबर 2 एक टिप ये है कि आपकी जो बर्ड्स का जिस केज में आपने रखे हैं उस केज का साइज़ क्या है। आइडियली वो जो केज का साइज़ है वो बर्ड के लिए कंफर्टेबल है भी है कि नहीं, कि केज का साइज़ बहुत छोटा है जिसमें बर्ड खुद कंफर्टेबल नहीं है तो वो ब्रीड भी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बर्ड केज का साइज़ बहुत बड़ा है जिसकी वजह से बर्ड अनकंफर्टेबल है तो उसकी वजह से भी बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं करते। अब पैरट्स के लिए जो रिकमेंडेड साइज़ हैं वो छोटे बर्ड्स के लिए जैसे कि लव बर्ड हैं, बजरी कस हैं और ये कॉकटेल वगैरह हैं, इनके लिए जो रिकमेंडेड साइज़ है 20 बाय 20 का केज हो, मतलब 20 इंच उसकी हाइट हो और 20 इंच उसकी लेंथ हो, 20 इंच उसकी विड्थ हो और 30 इंच जो है उसकी हाइट हो। ये रिकमेंडेड साइज़ है छोटे बर्ड्स के लिए। उसके बाद जो मीडियम साइज़ बर्ड्स हैं उनके लिए जैसे कन्योर्स हो गए उनके लिए और ब्लैक हेडेड कैकी, ऐसे पैरट्स के लिए जो हैं वो रिकमेंडेड साइज़ है केज का 36 इंच उसकी लेंथ हो, 24 इंच उसकी विड्थ हो और 48 इंच उस केज की हाइट हो। उसके बाद जो बड़े बर्ड्स हैं जैसे कुकैटूज़ हैं, मकाओज़ हैं, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हैं, उनके लिए जो साइज़ रिकमेंडेड है वो जो साइज़ रिकमेंडेड है वो 48 इंच उसकी लेंथ हो, 36 इंच उसकी विड्थ हो और 66 इंच जो है वो उसकी हाइट हो केज की। जब हम उसको ये कंफर्टेबल साइज़ जो है प्रोवाइड करेंगे पैरट को तब ही वो उसके लिए ब्रीड करेगा। जो टिप है वो ये है कि कुछ ऐसे पैरट्स जिनको आपने कॉलोनी में सेट किया हुआ है वो उसमें ब्रीड नहीं कर रहे। तो जो जितने भी बड़े पैरट हैं जैसे पेट बर्ड्स हैं, कॉकटेल हो गए, ये कोकैटूज़ हो गए, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हो गए, मकाओज़ हो गए, इनका ये भी एक हल होता है कि इनको आप एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली पेयर के अंदर रखें। एक केज के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रिक्टली सेपरेट हों, ना तो 2 मेल एक फ़ीमेल के साथ हों या ना 2 फीमेल एक मेल के साथ हों। तो ये भी ब्रीडिंग फेलियर की एक वजह हो सकती है कि आपने उसमें 3 पैरट्स एक केज में रखे हैं जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं कर रहे। चौथी चीज़ ये है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बर्ड्स की लेइंग के लिए वो आपके केज के अंदर नहीं है, जैसे कि नेस्ट नहीं है और पर्च नहीं है और जो केज का एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बर्ड के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर ही नहीं है जो कि रिकमेंडेड है। तो उसकी वजह से भी जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड नहीं करते। और उससे अगली चीज़ जो है वो ये है कि कुछ बर्ड्स के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, जैसे कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी आ गई, कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी आ गई और कुछ फैटी एसिड्स की जो हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 इनकी डेफिशिएंसीज आ गई। तो उसकी वजह से भी बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड नहीं करते। तो उन पैरट्स के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं फिर हम उनको स्टार्ट करवाते हैं। तो कुछ प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं वो भी स्टार्ट करवाते हैं जिससे बर्ड ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। और कुछ उनके ब्रीडिंग फार्मूलाज आते हैं, नेक्टोन के आते हैं, ब्रीडिंग एड के आते हैं। ये फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो उससे बर्ड की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं वो पूरी होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बर्ड ले करना स्टार्ट कर देता है और वो उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने ये चीज़ भी देखनी है कि ब्रीडिंग का सीज़न क्या है। जो मोस्टली पैरट्स हैं वो अपने सीज़न के अंदर ही ब्रीड करते हैं। नेचुरली यकीन जितने भी पैरट्स हैं वो तो अपने मतलब सीज़न में ही करते हैं ब्रीडिंग। इनका सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से और चलता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। फिर गर्मी में जैसे शुरू होती है इनका सीज़न कम हो जाता है और जितने भी पीक गर्मी के सीज़न हैं जून, जुलाई, अगस्त, ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले जितने भी मंथ्स हैं उसके अंदर ये बर्ड्स जो हैं बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करते। अगर आपको ये कंसर्न है कि आपके पैरट्स जो हैं वो इन सीज़न के अंदर ब्रीड नहीं कर रहे तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये उनका सीज़न ही नहीं है ब्रीडिंग करने का। कुछ आर्टिफिशियल कंट्रोल शेड्स के अंदर लोगों ने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है मेंटेन किया हुआ है तो वो इन मंथ्स के अंदर भी पैरट से ब्रीड लेते हैं। लेकिन जो नेचुरली है एनवायरनमेंट उसके अंदर बर्ड्स जो हैं वो इन्हीं सीज़न के अंदर ब्रीड करते हैं, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक।
इसके बाद जब गर्मी स्टार्ट होती है या पीक गर्मी का सीज़न आता है तो उसमें वो ब्रीड नहीं करते। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कमेंट हो तो वो प्लीज़ हमसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।